हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कदम जनरल के बारे में स्टार्ट किया था। आज मैं जनरल का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें परचेजेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज के बारे में बात करूँगा। तो आते हैं एंट्री नंबर 6, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹40,000। पहले तो आपको अकाउंट्स कैटेगराइज करना आना चाहिए। गुड्स एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। जब दोनों ही रियल अकाउंट है तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ गुड्स बिजनेस में आ रही हैं और कैश जा रहा है। गुड्स हम लिख नहीं सकते अकाउंट्स में, इसलिए गुड्स की जगह बिजनेस में परचेज आ रहा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट 40,000 डेबिट परचेज, 40,000 क्रेडिट। आप इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन लिखना कंपल्सरी होता है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। 7th, गुड्स परचेज बाय चेक ₹30,000। गुड्स फिर से एक रियल अकाउंट। चेक कहाँ से देते हैं? बैंक से। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। आपको पहले 2 अकाउंट छांटने हैं, 2 में से किसी एक का रूल फॉलो करना है। आप गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स बिजनेस में आ रही हैं और रियल अकाउंट बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट कहाँ से करें? चेक से। चेक कौन देता है? बैंक से। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो टू बैंक अकाउंट। एक्चुअल में परचेज हम 3 तरीके से करते हैं, एक तो नगद, एक चेक से और एक उधार। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज। जब किसी आदमी का नाम दिया हो कि गुड्स किससे खरीदी हमने, तो इट मीन्स कि वो उधार खरीदा है हमने। अकाउंट छांट दिया आप, गुड्स एक रियल अकाउंट है और मनोज एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। तो गुड्स रियल अकाउंट है तो गुड्स बिजनेस में आ रही है, गुड्स लिखा नहीं जाता है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज बिजनेस में आ रहा है। क्रेडिट द गिवर, जब आपने मनोज से गुड्स खरीदी हैं तो आपको गुड्स दे कौन रहा है? मनोज दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर, मनोज ने हमारे को गुड्स दिया तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो आप। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू मनोज। जब हमने मनोज से 1 लाख की गुड्स खरीदी तो शायद उसमें से 20,000 की गुड्स खराब पाएगी और वो हमने वापस कर दी मनोज को, तो गुड्स एक रियल अकाउंट है, मनोज एक पर्सनल अकाउंट है। जब आपने मनोज को गुड्स वापस की तो मनोज रिसीव कर रहा है और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू। जब हमने गुड्स वापस की तो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रही हैं और रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो हमने परचेज की थी वो वापस किए हैं, तो परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। जब हमने परचेज किया और माल वापस किया तो बिजनेस से बाहर गया। रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 10th,
कैश पेड टू मनोज, कैश पेड टू मनोज ₹80,000। कैश एक रियल अकाउंट है, मनोज एक पर्सनल अकाउंट है। 1,00,000 का माल खरीदा था हमने, 20,000 का वापस कर दिया। अब देना कितना है मनोज को? 80,000। तो हम जब मनोज को कैश देंगे तो मनोज रिसीव करेगा, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो मनोज अकाउंट डेबिट, और जब हमने कैश दिया तो कैश बिजनेस से बाहर गया, और रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट 11th, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट, और पर्सनल यूज़ ओनर से रिलेटेड है, और ओनर रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को। ओनर बिजनेस में से अपने यूज़ के लिए निकालेगा पैसा, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो रिसीव करेगा। तो मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो गुड्स तो हम लिखते नहीं हैं। जो हमने बिजनेस में गुड्स खरीदी थी उसमें से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालना। मीन्स टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस की जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। अकाउंटेंसी में मैथ्स के साइन यूज़ नहीं होते। मीन्स अकाउंटेंसी में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट प्लस होता है, और डेबिट माइनस होता है। तो ऊपर की एंट्रीज में देखा परचेज डेबिट हुआ था क्योंकि आ रहा है। अब यहाँ पे हमें माइनस करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो परचेज किया था उसमें से गुड्स बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट गुड्स गिवन इन चैरिटी ₹1100। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट। आप चैरिटी दान कर रहे हैं, खर्चा आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। मीन्स चैरिटी अकाउंट डेबिट तो गुड्स हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए तो परचेजेस अकाउंट। जब हमने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी थी तो परचेज डेबिट हुआ था। अब इसमें से गुड्स बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि माइनस हो जाए। नेक्स्ट एक लास्ट एंट्री। नेक्स्ट 12th है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने गुड्स फ्री सैंपल्स के रूप में बांटी हैं, तो गुड्स एक रियल अकाउंट है, फ्री में बांट रहे हैं फ्री सैंपल, तो लॉस है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है ऑल लॉसेस आर डेबिट। मीन्स फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, और जब हमने गुड्स भाजी तो गुड्स जा रही है बिजनेस से बाहर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए परचेज क्रेडिट हो रहा है, परचेज कम हो रहा है इसलिए परचेज क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ₹2000 ये परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं जो हमने आज डिस्कस किए। और भी से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज हैं, बट बेसिक के रूप में जो है परचेज से रिलेटेड ये मेन एंट्रीज होती हैं। कल डिस्कस करेंगे हम सेल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल सेल से रिलेटेड बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स।